हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई मेन का प्रोबेबिलिटी का 2026 का क्वेश्चन है। इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यूज गिवन है, ये रैंडम वेरिएबल है 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इसका मतलब ये वैल्यूज अकर करेंगी, उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हमें नीचे दी। और कुछ नहीं बोलने का मतलब है कि इतने नंबर्स में कुछ ना कुछ होना है। रैंडम वेरिएबल का मतलब यही है, रैंडम आउटकम बोल सकते हो, उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज गिवन है। इसका मीनिंग तो ये हो गया। फिर बोलते हैं देन P3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6 इज इक्वल टू। इस स्टेटमेंट का मतलब है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 आए, 3 से बड़ा लिखा है लेकिन वेरिएबल से सारे इंटीजर्स हैं, तो 4 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर। तो अगर ये 7 और 1 ये 0 8, अगर केवल 8 आउटकम्स हैं, 8 वैल्यूज हमें मिल सकती हैं, इसका मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए। तो उसने के निकालने का हमें तरीका दे दिया, राइट। और के निकालने का तरीका दे दिया तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कर देते, मतलब सिग्मा पी एक्स एंड एक्स फ्रॉम 0 to 7 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। क्लियर। सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर देते हैं, तो 0 प्लस 2k प्लस k प्लस 3k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k स्क्वायर प्लस k और प्लस 7k स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। यहां पे कितने k आ रहे हैं? 2 1 3 3 6 2 8 और 8 और प्लस ये एक के इधर भी है 9k, तो दीज आर 9k। और कितने k स्क्वायर आ रहे हैं? 2 प्लस 1 3 और प्लस 7 एंड दोज आर 10k स्क्वायर। उधर एक 1 था, उसको लेफ्ट में लाते हैं तो -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहां पे बिना k का कोई नंबर था नहीं। अब इसके फैक्टर भी थोड़ा इजीली दिख रहे हैं, कैसे? 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म से क्या करते हैं, 10 के बाहर निकाल लेते हैं। तो 10 के अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? k प्लस 1 बचेगा। इससे -1 निकाल लेते हैं तो k प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों से k प्लस 1 निकाल लेते हैं तो दिस विल बी 10k माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो फिर दोनों 0 होंगे। इसको 0 करेंगे तो k इक्वल टू -1 आएगा और इसको 0 करेंगे तो k इक्वल टू 1/10 आएगा। और k के -1 होने का मतलब इसमें से बहुत सारी चीजें तो नेगेटिव हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। हमारे पास इतने डिस्कशन से ये पता चल गया कि यहां पर k की वैल्यू कितनी आ रही और k की वैल्यू आ गई कितना? 0.1। क्लियर। अब उसने हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी कि जो रैंडम वेरिएबल है, जो भी आउटकम है वो 3 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा है मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 6 या 6 से छोटा है मतलब 6 हो सकता है। या तो 4 आएगा तो 5 या तो 6। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमसे उसने पूछा है। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि हमसे उसने जो पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल आउटकम इज ग्रेटर देन 3 लेस देन और इक्वल टू 6। इसका मतलब या तो 4 आ सकता है या तो 5 आ जाए, वो भी सेटिस्फाई करेगा, और अगर 6 आ जाएगा तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। और ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? दैट वाज 2k स्क्वायर। इसके बाद 5 आने के लिए कितना था? दैट इज 2k। और 6 आने के लिए कितना था? दैट वाज k स्क्वायर प्लस
k, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 3k स्क्वायर, और कितने k आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3k, 3 यहां से कॉमन निकाल लेते हैं या 3k ही निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा k प्लस 1। k का मतलब 0.1 था, तो 3k का मतलब 0.3 हो गया, और 0.1 प्लस 1 दैट विल बी 1.1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.33। इसका मतलब इन चार में से एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन है, जहां पर इसकी वैल्यू 0.33 आ रही है। एकदम सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, और इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का क्या था, इस कोई ना कोई आउटकम आना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 कर देंगे, के मिल जाएगा। फिर उसने हमें कंडीशन दे दी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर 3 से बड़ा 6 या 6 से छोटा है, तो 3 से बड़े और 6 या 6 से छोटे हों तो यही नंबर पॉसिबल होंगे, यही आउटकम पॉसिबल होंगे, 4, 5 एंड 6। आई होप बात समझ में आ गई होगी।